तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये जो वीडियो ये जून के महीने का है और मैं मेले में गया था, तो ये काफ़ी टाइम के बाद अपलोड हो रहा है। और ये रास्ता है मेरे गांव से मेले तक जाने का। और ये बीच में पेड़ जला हुआ था बहुत बड़ा, मैं उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि जून के महीने में बहुत सारी आग जो है वो गांव में लगी रहती है जंगलों में। और गांव में अक्सर मेले गांव से काफ़ी दूर लगते हैं, तो ये रास्ता है मतलब एक एक घंटे का रास्ता था जब हम वहाँ पहुँचे मेले में। तो आज इस वीडियो में जो बात मैं करूँगा वो बात ये होगी कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जितने भी मेले लग रहे हैं, कि ये पौड़ी गढ़वाल का एक मेला है बंजा देवी का। और जब भी आप गांव में कहीं भी जाते हैं तो एक कुत्ता आपके साथ ज़रूर घूमता है। तो इसी तरह से हमारे साथ भी एक था जो कि पूरे रास्ते भर हमारे साथ आया और गया। तो इस मेले में ख़ास बात ये रहेगी कि इस मेले में जो भी चीज़ आ रखी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। खासकर ये बताऊंगा कि पहाड़ों में जो मेले लग रहे हैं उन मेलों में पहाड़ की चीज़ें आजकल है कि नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है, क्योंकि मेले बहुत सारे लग रहे हैं और पहले भी लगते थे। तो ये मेन रास्ता है रोड से, जहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है। तो मेले में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं, क्योंकि पहाड़ों में लग रहा है तो पहाड़ की चीज़ें तो मेले में होनी चाहिए। तो जिस तरह से हम सभी मेले में अंदर गए, तो सबसे पहले अब मंदिर में गए हमने। माँ दुर्गा का मंदिर है, तो सबसे पहले हमने मत्था टेका, टीका लगाया और भेंट चढ़ा दी हमने। जितने भी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है आप दे सकते हैं मंदिर में। तो इसी तरह से सबसे पहले काम शुरू हुआ। तो अब बात मेन ये है कि पहाड़ में मेला लग रहा है तो पहाड़ की चीज़ें तो मेलों में आनी चाहिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बुना हुआ कपड़ा हो सकता है, और टोकरियाँ हो सकती हैं, फल हो सकती है, सब्जी हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा पूरा मेला कि ये चीज़ें यहाँ हैं कि नहीं है। अब सबसे पहले ये सॉफ्टी सब बाहर से आती हैं बन के, यहाँ कोई बनाता है नहीं। मेले में जितने भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इन्होंने जो ये ज़मीन में लगा रखी हैं, ये सब बाहर से आती है। तो ये माँ दुर्गा का मंदिर है जहाँ हम मेले में गए थे जून के महीने में। तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ हैं, ये दुकानदार जो हैं ये भी बाहर के हैं, ये लोग भी बाहर के हैं, और ये सामान भी पूरा बाहर का है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर के लोग सामान लेके यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो लोग हैं उन्होंने यहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं लाया कि जिसे वो बेच सके। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे सरकार हो चाहे हम लोग ही हों, हमने ऐसी कोई चीज़ मेले में नहीं देखी जो कि लोकल की हो और लोकल के आदमी के द्वारा उसको बेचा जा रहा होगा। उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, बर्तन हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, छोटे छोटे खिलौने हो सकते हैं, चाहे वो मिट्टी के हों, बहुत अच्छे लगते हैं, कपड़े हों। अब जैसे आप खाने की चीज़ें आप देखेंगे आगे आगे, तो खाने की चीज़ों में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि यहाँ लोकल में बन रही हो। सिर्फ एक जलेबी, क्योंकि जलेबी तो पहाड़ की है नहीं, वो पूरे भारत की है। तो चाहे छोटे बच्चे हों बड़े हों, सब बाहर की चीज़ें खाने के लिए तैयार हैं और खा भी रहे हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सामान बेचने वाले और सामान लाने वाले सब चीज़ बाहर की है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको लोकल को कोई आदमी दिखेगा। तो चलो पहले मेले में घूमते हैं और शुरू से करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं एक एक करके, क्योंकि स्टॉल में जाके हम देखेंगे। अब सरकार भी कह रही है या लोग भी कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है। तो पलायन होने का कारण ये भी है कि सरकार की भी ये प्रयास नहीं है कि गांव में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा सा मार्केट सरकार दे सकती है या लोग खुद भी कर सकते हैं। तो ये काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग गांव में बनाते हैं लेकिन अच्छा मार्केट नहीं मिलता, तो वो चीज़ें गांव तक ही सीमित रह जाती हैं। अब जैसे कि ये अंकल जी हैं,
अब जैसे ये चीज़ें हैं, आप घड़ी देख लीजिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, सब बाहर की चीज़ें हैं और ठीक भी है, सब पहनते हैं। इसको यहाँ लाने में बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब चीज़ें बाहर की, चाहे बेचने वाले हों चाहे बनाने वाले। अभी खिलौने देख लीजिए, इन खिलौनों में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो गांव की बनी होगी, चाहे वो मिट्टी का खिलौना हो चाहे कपड़े हों। हमने हर चीज़ देखी, हमने हर आइटम देखा कि कोई ऐसी चीज़ पूरे मेले में मिल जाए जिसको हम ये मान सके कि लोग यहाँ वो काम कर रहे हैं और इसका रोज़गार लोगों को मिल रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, उत्तराखंड के पूरे मेले देख लीजिए, 80-90% आपको जो सामान होगा सब बाहर का होगा, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अब जैसे गांव में छोटे छोटे स्तर पर लोग एक चीज़ बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनते थे पहले, हम लोग भी बनाते थे बचपन में स्कूल में, और अभी भी बनते हैं। जैसे टोकरी बनती है अभी भी लकड़ी की, बांस की, रिंगाल की, वो भी यहाँ नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ खाने की चीज़ों में आप देख लीजिए, चाउमीन आ चुकी है, गोलगप्पे आ चुके हैं, ये आपको तकिए मिल रहे हैं, बाल्टी मिल रही है, ये देखिए पेस्ट्री तक भी यहाँ आ चुकी है। पेस्ट्री बोलो, ये गोला बोलो, गोला पहाड़ों में आ चुका है, अब लगाओ। ये पूरा फ्रूट चाट जो ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि गांव वाले नहीं बना सकते, ये खीरा तरबूज सब चीज़ बन सकता है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। ना ही लोग ये करना चाह रहे हैं, ना ही सरकार ये करना चाहिए, क्योंकि सरकार आए दिन कहती रहती है कि पलायन को रोकना है, पलायन को रोकना है। हम लोग कहते हैं कि पलायन हो रहा है गांव से, इसीलिए तो हो रहा है कि कोई रोज़गार है ही नहीं या लोग कर नहीं रहे। हमने भी इस पर ट्राई किया था कि हम मेले में जाके कोई चीज़ रखेंगे या बनाएंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम ले भी जाओगे लेकिन जो लोकल के लोग हैं वो लेंगे भी नहीं। तो इस वजह से हमने वो काम किया नहीं, क्योंकि हम 2-4 लड़के गांव में आ रखे थे जून के महीने में, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब तो पूरा शाम जब आप मेले में जाते हैं गांव में, तो सुबह के टाइम 10-11 बजे आप पहुंचते हैं और 3-4-5 बजे तक आप पूरा मेला घूम जाते हैं। तो पूरे मेले में मैंने आपको पूरी चीज़ें दिखाई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं और क्या नहीं है। सब्जियाँ तो बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि शहरों से, मार्केट से, मंडियों से सब्जियाँ आ जाती हैं और बिकती हैं और लोग लेते में। पहाड़ों में भी अब सब्जियाँ कम होने लगी हैं। जून के महीने में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी नहीं रहता तो सब्जी मिलना तो दूर की बात है। तो शाम के टाइम जैसे लोग घर जाने लगते हैं, सबके सब सब्जी लेने पर टूट पड़ते हैं एक तरह से। तो ये खिलौना देख लीजिए, आपने पहले भी देखा होगा बचपन में, जिसमें आवाज़ आती है बजने की। ये बच्चों ने बहुत सारा लिया, और मेरे पास भी किसी ने मंगा रखा था कि इसको लेके आना, तो मैं बच्चे के लिए उसको लेके आया। अब बच्चे के लिए मना नहीं कर सकते। फिर हमने सब्जियां ली, जो सब्जियां जून के महीने में अवेलेबल रहती है, चाहे वो भिंडी हो, शिमला मिर्च हो, करेला हो, इस तरह से। तो लास्ट में सिर्फ ऑप्शन यही बचता है कि जलेबी तो पहाड़ी लोग लेके ही जाते हैं, और हमने भी वही करा। तो मैं इस चैनल में अभी नई नई वीडियो बना रहा हूँ, और अभी मैं सीख भी रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैंने की होंगी। आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा, कुछ बुराई भी आई होगी। अभी कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ बनेंगी, तो मेरे चैनल से आप जुड़ के रहना। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी मिलने वाली हैं या मिलेंगी। कुछ चीज़ें मैं सीख भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ।